बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी है। कल हमने जो है पार्ट 3 प्रोनंसिएशन का पढ़ा हुआ था और आज जो है उसका पार्ट 4 है। ये भी उसकी प्रोनंसिएशन के एक यूनिट से रिलेटेड है और ये मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है और लिंग्विस्टिक में ये फोनोलॉजी से रिलेटेड है और फोनोलॉजी में फोनेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली पार्ट 4 है। हम प्रोनंसिएशन के टॉपिक को पढ़ रहे थे और इसकी लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिंग्विस्टिक ब्रांच है और लिंग्विस्टिक ब्रांच में सिर्फ फोनोलॉजी के एक माइन्यूट पार्ट को हमने स्टार्ट लिया था और उसमें फोनोलॉजी यानी साउंड की स्टडी जो है उसमें हमने प्रोनंसिएशन को लिया हुआ था। उस प्रोनंसिएशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में काफ़ी अफादियत रखती है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा पार्ट 4 होगा और पार्ट 4 में क्या होगा इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट जिसको एब्रीवेटेड फॉर्म में भी आप लोग इंग्लिश में देखते हैं IPA उसको कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट्स A to Z A से लेकर Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अलहदा टेबल होता है, लेकिन साउंड्स के लिहाज से जो टेबल होता है इसको अगर दूसरे अल्फाज में इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट को जिस तरह केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है एलिमेंट्स का, इसी तरह जितने भी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसका अपना क्या होता है पीरियोडिक टेबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी उसे कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम जो है फोनेमिक सिंबल इन इंग्लिश भी उसको कहते हैं कि किस तरह ये फोनेमिक्स अलामतें होती है और उससे कैसे प्रोनंसिएशन की पहचान होती है। और इसके अलावा अगर आप लोग जो है किसी डिक्शनरी को खोल लेते हैं तो डिक्शनरी में अमूमन जो स्किल्स पहले टेबल दिए गए होते हैं कि कैसे ये वर्ब नाउन और मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्क्रिप्शन में उसके जो है अलामतें दी गई होती है। यही डिस्क्रिप्शन कीज़ जो होते हैं कीज़ जो होते हैं या सिंबल्स जो होते हैं यही फोनेमिक सिंबल्स भी कहलाते हैं और इसको डिक्शनरी स्किल्स भी कहते हैं। आज वाला टॉपिक जो है इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट बेसिकली डिक्शनरी स्किल्स में भी आते हैं, डिक्शनरी सिंबल्स भी उसे कहते हैं या फोनेमिक सिंबल भी इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन उसको कहते हैं या पीरियोडिक टेबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी उसे प्रोनाउंस करते हैं या कीज ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज भी उसे कहा जाता है। या इंग्लिश के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोगों ने अलामतें देखी होती है, इन अलामतों को जो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड उसमें शो होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े लिखे होते हैं। वाल्स के अलहदा टेबल होते हैं और कॉन्सोनेंट का अलहदा टेबल होता है। इस किस्म के जो टेबल होते हैं ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट होते हैं और ये बेसिकली साउंड बेस्ड पीरियोडिक टेबल होता है। किस चीज़ का? जो साउंड जो स्पेलिंग के आर्डर से जितनी भी प्रोनंसिएशन इन इंग्लिश बनती है ये उस आवाज़ की तर्जमानी होती है। तो उसकी आवाज़ की तर्जमानी को सीखने के लिए या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए सबसे पहले ये जान ले कि व्हाट इज़ IPA या व्हाट इज़ इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है, इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी पूरे ग्लोब के लिए, और फोनेटिक्स विच इज़ रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ साउंड जो साउंड के साथ रिलेटेड हो, और अल्फ़ाबेट्स और वो अल्फ़ाबेट्स ऐसे अपने अल्फ़ाबेट जो A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट के अलावा अल्फ़ाबेट है जिसको इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट जो सिर्फ साउंड और सिर्फ जो है किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि साउंड की डिस्क्रिप्शन का हमें पता चल जाए कि ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस होता है। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाट इज़ IPA या IPA क्या चीज़ है। IPA बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक ब्रांच है। ब्रांच से मुराद एक चैप्टर या यूनिट है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये कौन से इंग्लिश लैंग्वेज में फिर लिंग्विस्टिक से है
और लिंग्विस्टिक में ये फिर फोनोलॉजी के ब्रांच से है, और फोनोलॉजी में ये फोनेटिक्स से है, और फोनेटिक्स में ये फोनीम से है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका सब कुछ ताल्लुक जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड या साउंड रिलेटेड इश्यूज के साथ है। इसी वजह से इसको आईपीए भी कहा जाता है। अब ये आईपीए टेबल क्या है, ये आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी आईपीए इज अ सिस्टम, यानी एक ऐसा निज़ाम है, सिस्टम है यूज्ड जो कि इस्तेमाल होता है टू ट्रांसक्राइब वर्ड्स फोनेटिकली, ताकि अल्फाज की नकल उतारी जाए, ट्रांसक्राइब किया जाए वर्ड्स को, अल्फाज को फोनेटिकली साउंड बेस पे, यानी उसकी नकल उतारी जाए साउंड बेस पे, और हाउ दे साउंड, या कैसे वो साउंड जो है यानी निकालते हैं। और इसी चीज़ को हम यानी इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। यानी ये जो साउंड की डिस्क्रिप्शन होती है अमूमन डिक्शनरी में या मुख्तलिफ लुग़वी टेबल्स में, उसको जो है क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। यानी कैसे ये साउंड प्रोड्यूस होता है, और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ डन, और यही काम, ये साउंड प्रोडक्शन कैसे दिस इज़ डन ये हो जाता है बाय यूटिलाइजिंग यूनिवर्सल सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पोकन साउंड इन द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में स्पोकन जितने भी साउंड्स अल्फाज से यानी मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकलती है, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करती है। लेकिन किसकी सूरत में नुमाइंदगी करती है, एक स्पेसिफाइड सिंबल्स कीज़ की सूरत में, या अलामतों की सूरत में, या यूनिवर्सल की, यूनिवर्सल से मुराद यानी पूरे ग्लोब या अक्रॉस द ग्लोब या पूरे वर्ल्ड के लिए, या आलमगीर सदाकत भी जिसको कहते हैं। यानी ये बेसिकली कुछ सिंबल की सूरत में यानी साउंड्स की तर्जमानी करती है ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट। और ये फिर क्या चीज़ होती है, यानी ये बेसिकली प्रोनंसिएशन को डिस्क्राइब करती है इन वर्ड्स, यानी इस तरह समझ लें। और ये प्रोनंसिएशन जो मैटर है, इसको अगर आप लोग देखें, ये प्रोनंसिएशन मैटर सिर्फ इधर नहीं है, यानी मतलब है सिर्फ ओनली इन पाकिस्तान नहीं है, ये अदर कंट्रीज़ में इसका इस तरह इशू है। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में मुख्तलिफ विलेजेस से होते हुए उनकी एसेंट जो है, लहजा जो है वो चेंज होता रहता है। और ये चेंज क्यों होती है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी प्रोनंसिएशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी रीजन टू रीजन से प्रोनंसिएशन जो है वेरी करती है। ये क्यों करती है, क्योंकि हर इलाके में अलग-अलग लैंग्वेज नहीं डायलेक्ट होती है, मकामी बोली होती है, और उनका अपने कल्चर नॉर्म्स होते हैं, अपने कल्चर वैल्यूज़ होते हैं, अपने एज फैक्टर्स होते हैं और सेक्स फैक्टर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं। वही सारे फैक्टर यहाँ पे लागू होते हैं जो मैंने यानी पार्ट 1 ऑफ यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनंसिएशन में मैंने बताए थे कि जो फैक्टर किसी भी यानी एसेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये आईपीए टेबल से हमें ये भी पता चला है कि प्रोनंसिएशन जो है वेरी करती है, न कि सिर्फ जो है एशियन कंट्री में, पाकिस्तान में, बल्कि थ्रू आउट दी या अक्रॉस दी ग्लोब पूरी दुनिया में, क्योंकि ये डिस्टेंस वाइज वेरी करते हैं ये प्रोनंसिएशन। अब इसी प्रोनंसिएशन को मज़ीद समझने के लिए तो फिर ये आईपीए टेबल जो है किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, ये बेसिकली जिस तरह केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है बिल्कुल उसी तरह इसके भी दो टेबल होते हैं। एक वाल टेबल होते हैं, यानी वाल साउंड टेबल होता है, और दूसरा कॉन्सोनेंट टेबल होती है या कॉन्सोनेंट साउंड टेबल होता है। तो उसमें जो है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी वाल साउंड टेबल एक दफ़ा देख लें और दोबारा फिर कॉन्सोनेंट टेबल या कॉन्सोनेंट साउंड टेबल देख लें। इसकी डिस्क्रिप्शन और एक एक चीज़ बाद में मैं समझाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल एक नज़र उस पर दौड़ाएं। यही आईपीए टेबल है जो आप लोग उसको देख रहे हैं। अब आप लोग के जहन में ये आ रहा हो कि सर ने ये आईपीए जो है ये कहाँ से लिया है, यानी इसकी ओरिजिनेशन फिर क्या है, इसकी रूट मार्फोलॉजी क्या है, ये कहाँ से इंग्लिश में आ चुकी है और कब इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी पोजीशन बन चुकी है। आईपीए जो है इज़ जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इज़ एन अल्फ़ाबेटिक सिस्टम, एक ऐसा अल्फ़ाबेटिक सिस्टम है, यानी मतलब है ऑर्डर के मुताबिक, यानी ए है पहले, फिर बी है, फिर सी है, इस किस्म की अल्फ़ाबेटिक सिस्टम है। आप फोनेटिक्स नोटेशन यानी उस साउंड बेस्ड डिस्क्रिप्शन पे मुश्तमिल है, बेस्ड प्राइमरी ऑन लैटिन स्क्रिप्ट, जो पहले इब्तदाई तौर पे एक लैटिन लातीनी स्क्रिप्ट यानी लिखी गई जो है
यानी लिखाई से ली गई थी, उसी के मुताबिक बिल्कुल लैटिन को फॉलो किया गया था। लाइक वाइज अदर इंग्लिश लैंग्वेज, जिस तरह दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक के अल्फाज है और उसमें बहुत सारे उसूल में लैटिन और फ्रेंच और ग्रीक को फॉलो किया गया है, यहाँ पे भी आईपीए में यानी बिल्कुल उसी तरह उसी नेचर के यानी फोनेटिक्स को या फोनीम्स को या फोनोलॉजी को या साउंड स्टडी को डिस्क्राइब करने के लिए इंसेंबल, यानी इस तरह समझे जो हम मुंह से जो आवाज़ें निकलते हैं उन आवाज़ों को यानी अल्फाज की बजाय कैसे यानी सैम्बल यानी कीज के ज़रिए समझाना, यानी ये क्या होता है, ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट होते हैं और उसकी ओरिजिनेशन जो है पहले लैटिन से आ चुकी है, बिल्कुल लैटिन लैंग्वेज की तरह है और इट वाज डिवाइस्ड by International Phonetic Association in the late 19th century as a standardized representation of speech sound in the written form। इन इसको इस तरह भी समझे कि ये बाद में दोबारा जो है री इमेजिन की गई और री जो है यानी रिफ्रेश की गई, कैसे अपना एक इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन बन गई, एक यानी उसके लिए एक क्लास एक जमात बन गई और उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में यानी स्पेसिफाइड डेट अगर कोई नोट करना चाहते हैं वो भी नोट कर ले, यानी 1888 यानी 1888 में जो है यानी ये लेट 19th सेंचुरी में इसकी स्टैंडर्डाइज्ड मयारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, किसी भी गुफ्तगू के जो अल्फाज की यानी आवाज़ होती है उसको रिटन फॉर्म के लिए सैम्पलों का इस्तेमाल किया गया और यही सैम्पल आईपीए कहलाता है। अब ये आईपीए को स्टडी करने के लिए यानी उसी जो दो टेबल पहले मैंने शो किए उन टेबलों को स्टडी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं। टेबल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक वर्ड है और उस वर्ड से पहले एक ऐसा यानी चीज़ हमें नज़र आती है जो सैम्बल की सूरत में होते हैं। ये सैम्बल बेसिकली जो किसी लफ्ज़ के साउंड को सैम्बल की सूरत में ज़ाहिर करते हैं उसको अंग्रेज़ी में या इंग्लिश लैंग्वेज में फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली नकल उतारने को कहते हैं, किसी की इमिटेशन करना, किसी की नकल उतारना, किसी को इमिटेट करना, मिमिक्री करना या किसी की जो है यानी कॉपी करना। और फोनेमिक जो कि रिलेटेड होता है फोनीम से यानी फोनोलॉजी से या साउंड से रिलेटेड होता है। तो व्हाट इज फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इन इंग्लिश, जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं यानी द यूज ऑफ फोनेटिक सिंबल, यानी क्या होता है फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक सिंबल से मुराद साउंड की अलामतें जो हम इस्तेमाल करते हैं टू शो, ताकि हम दिखा लें साउंड इन रिटन फॉर्म यानी लिखी हुई लिखाई में और या लिखी हुई सूरत में हम उस साउंड को यानी शो करें, तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के कहलाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ों की वजाहत करता चलूँ। एक फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन को शो करने के लिए यानी कुछ यानी अलामतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे स्लैशेस की सूरत में, यानी अमूमन वर्ड को स्लैशेस में यानी बंद किया जाता है। ये दो लकीरें जो होती है यानी ये जो दो लकीरें होती है इसको स्लैशेस यानी स्लैश कहते हैं या स्लैशेस कहते हैं। ये जैसा कि डिक्शनरी में आप लोग देखते हैं अमूमन किसी वर्ड को अभी डिक्शनरी में चेक कर लें हार्ड कॉपी में, फॉर एग्जांपल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं पिन। अब पिन को उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है यानी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, उससे दो जो है यानी एक एक स्लैश डाली हुई है। ये पिन का जो वर्ड अब इन दो स्लैशेस के अंदर है, ये असल में फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन से मुराद ये है कि ये उस साउंड को उन्होंने अलामत के अंदर शो किया है। अलामत से मुराद ये सैम्बल है। अब ये जो स्लैशेस है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये जो स्लैशेस होते हैं और उसके अंदर जो वर्ड होता है वो साउंड की वो मुख्तसर सी आवाज़ होती है जिसको फोनीम कहते हैं यानी लिंग्विस्टिक या फोनोलॉजी में या फोनेटिक्स में। और इसके अलावा इन दो स्लैशेस के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल होते हैं। ब्रैकेट की सूरत में मुख्तलिफ किस्म के वर्ड होते हैं जो इस ब्रैकेट की सूरत में भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप लोग फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन को नहीं समझे तो इसको इसी तरह ले लें कि ये किसी भी फिजिकल प्रोनाउंसिएशन को जाहिर करने के लिए उन अल्फाज के साउंड की तर्जमानी होती है
अलामतों की सूरत में, यानी ये अलामत की सूरत में उस आवाज़ की तर्जमानी के लिए ये पीरियडिक टेबल या ये साउंड टेबल इस्तेमाल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यानी टेबल नंबर 1 की तरफ आ जाए। जो टेबल नंबर 1 में कौन सा दिया गया है, उसमें एक एक चीज़ मैं IPA टेबल की प्रैक्टिकल यूजेज आपको दे रहा हूँ। यानी इसमें फर्स्ट लेटर को आप लोग देखें, यानी आप लोग देख रहे हैं यानी एज इन ट्री, ट्री। अब यहाँ पे इस लफ्ज़ को आप लोग देख रहे हैं, एज इन ट्री में जाने से पहले यानी मैं एक चीज़ आप लोग को बताता चलूँ कि लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग जोर देंगे, ट्री, ट्री। अब ट्री में आप लोग देखें कि ट्री में ज़्यादा जोर जो है यानी कहाँ पे मिला हुआ है, ये वाल टेबल या वाल साउंड टेबल की हम बात करें, यानी फर्स्ट टेबल जो है उसमें एज इन ट्री को आप लोग देख रहे हैं, यानी डबल ई जो है ये ऐसी आवाज़ दे रहे हैं जिसके पहले यानी उन्होंने छोटी आई यानी स्मॉल लेटर आई लिखा हुआ है। अगरचे आप लोग को ये आई यानी स्मॉल लेटर आई नज़र आता है, लेकिन ये स्मॉल लेटर आई नहीं है, ये बेसिकली उस ट्री के अंदर डबल ई की जो साउंड है ये वो है। ये इसको आप लोग लेटर नहीं कह सकते, ये आई की तरह जो आप लोग को नज़र आता है, ये उस ट्री 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 में जो आई की जो वो है फोनीम है, इसको अंग्रेजी में या लिंग्विस्टिक में फोनीम कहते हैं। ये उस यानी साउंड की, और आई जो है ये जो आप लोग को आई नहीं, ये आई नहीं है, ये बेसिकली क्या है, फोनीम है, और ये उस साउंड की तर्जमानी है किस चीज़ में, यानी ये डबल ई को, यानी ट्री, ट्री, ये जो ट्री में डबल ई है ये उसकी साउंड है, और वो आई की तरह हमें लगती है क्योंकि ई से मुराद यानी आई है। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आगे फिर उन्होंने स्लैशेस डाले हुए, ये स्लैशेस के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है ट्री, ये बेसिकली फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है, और इसके इर्द गिर्द यानी दाएं और बाएं जानिब या लेफ्ट और राइट साइड पे यानी एक एक जो लकीर खींची गई है इसको स्लैश कहते हैं, और ये जो मतलब है आई की तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है ये असल में फोनीम है। तो ये जो फोनीम की ये आई की तरह यानी आपको लेटर नज़र आता है, ये बेसिकली क्या है, यानी IPA टेबल की तर्जमानी वाली अलामत है कि इससे हमें पता चलता है कि ट्री में यानी किस चीज़ की आवाज़ है, यानी आई यानी वॉल लेटर आई की तरह यानी वो यानी उससे आवाज़ आती है, और ये किस वजह से आती है, वो उसी दो वावल के यकजा आने की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से उन दो की आवाज़ ट्री में यानी आई की तरह बन जाएगी। और इसी तरह जो TRI स्लैशेस के अंदर लिखा हुआ है ये असल में फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है, उस साउंड को जो पहले लिया गया है उसकी तर्जमानी है किस चीज़ में, यानी आवाज़ की तर्जमानी है अल्फाज की सूरत में। और ये फिजिकली हमें दिखाता है कि ये साउंड कैसे लिखा जाता है, जो आप लोग यानी स्लैशेस की सूरत में ट्री, ट्री यानी RE की सूरत में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आई यानी स्मॉल आई आप लोग को नज़र आती है ये बेसिकली यहाँ फोनीम है, यहाँ ट्री की आवाज़ है। और ये इसके अलावा सेकंड एग्जांपल आप लोग देखें, ए स्मॉल लेटर ए की तरह आप लोग को नज़र आ रहा है, अगरचे ये ए नहीं है क्योंकि आगे वर्ड एज इन कॉर, 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 तो कॉर में बेसिकली जो यानी वो है साउंड है वो एक ही है। तो जैसा कि उन्होंने ब्रैकेट या स्लैशेस में भी कॉ 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 से मुराद ये है यानी ए पे जोर दिया है, इसी तरह कॉर, कॉर में भी एक ही प्रोनाउंसिएशन है, इसी वजह से ये वॉल लेटर यानी ए से निकला गया एक लफ्ज़ है, लेकिन ये दरअसल ये लेटर नहीं है और नहीं ये स्मॉल लेटर है, ये बेसिकली फोनीम है। और ये उस IPA टेबल या इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल या अल्फ़ाबेट है, यही इसी जो पहले आई की तरह हमें नज़र आता है वो आई नहीं है, वो इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट है। और ये जो दूसरे कॉर में यानी ए है ये क्या है, ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट है जो कि वॉल साउंड टेबल में हमें तर्जमानी करती है, यानी AEIOU जो वाल लेटर है या वावल जिसको आप लोग कहते हैं, यानी वावल गलत है, वाल है, वॉल बेसिकली। और यही कॉर का जो वर्ड है यानी KA से यानी बेसिकली ये जो है उसमें काफ़ी अफादियत रखता है, और ये स्लैशेस की सूरत में ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन उसकी हो गई। और ये कॉर की जो वर्ड है ये ब्रिटिश
और अमेरिकन एसेंट में दोनों में सेम ही है। तो ये बेसिकली जो है IPA या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स के मुतालिक था। यानी इसको आप लोग इसी तरह भी समझ सकते हैं कि वो अल्फाज को जब हम पुकारते हैं और उससे वो साउंड क्रिएट होता है, उस साउंड को सिंबल की सूरत में बयान करने को या पीरियड्स की यानी पीरियडिक टेबल की सूरत में बयान करने को IPA कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है, यानी क्योंकि लिंग्विस्टिक में साइंटिफिक स्टडी होती है और साइंटिफिक स्टडी में ये फिर फोनोलॉजी की ब्रांच से फोनेटिक्स से रिलेटेड है और फोनेटिक्स में ये फोनीम से रिलेटेड है और ये इसको फोनेटिक सिंबल्स भी कहते हैं, ये इसको फोनेमिक सिंबल्स भी कहते हैं। और यही चीज़ें जो है प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी करामत होती है। तो ये जो था पार्ट यानी 4 लेक्चर था जो कीज़ या डिक्शनरी स्किल्स या प्रोनाउंसिएशन स्किल या IPA टेबल के बारे में था। थैंक्स फॉर वाचिंग।